0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि जनरली जो भी वीक एसिड्स होता है ना, अल्फा बहुत 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 छोटा होता है 1 के कंपैरिजन में। मतलब 1 में से आप 0.001 माइनस करो तो 0.999 या 0.99 कुछ आएगा ना, तो वो तो डेफिनेटली 0.999, तो वो इतना छोटा होता है मतलब माइनस करने के बाद की 0.999 जो आता है वो ऑलमोस्ट 1 के ही बराबर है। तो हम लोग ना 1 माइनस अल्फा को 1 ही मान के चलते हैं कि 1 में से इतना छोटा आप सब्ट्रैक्ट करना डेसिमल वाला वैल्यू कि वो ऑलमोस्ट 1 ही है, उसको आप चेंज नहीं करते हो। तो इसको हम लिख देते हैं 0.1 अल्फा स्क्वायर और फिर Ka अपॉन 0.1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन 0.1। अंडर रूट Ka कितना है 10⁻⁻5 अपॉन 0.1, तो अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻6 हो गया, तो अल्फा हो गया 10⁻⁻3। अल्फा की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻3। नहीं, ये ऊपर जाके 10⁻⁻4 होगा, तो 10⁻⁻2 होगा, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई। तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻2। क्या है ना, तो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.1 अल्फा, तो 0.1 अल्फा, क्योंकि 0.1 इंटू अल्फा, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2, तो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻3। H प्लस अगर इतना है तो pH हो जाएगा, क्योंकि H प्लस इज 10⁻⁻3। हाँ बेटा, क्लियर एवरीवन? पूरा डिटेल्ड वाला एक्सप्लेनेशन इज डन, ठीक है। और अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने के लिए? यस मैम, है ना। सो आई होप सबने लिख लिया हो। मैं 2 मिनट साइड हो रही हूँ जिसको लिखना हो। pH is equal to half pKa minus log C। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा था, pH is equal to half pKa minus log C। तो फिर this is equal to half pKa का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग C एज पर क्वेश्चन, माइनस लॉग Ka है 10⁻⁻5, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 को मैं लिख रही हूँ 10⁻⁻1। So this is equal to half 10⁻⁻5 का लॉग अगर हम लेंगे तो -5 आएगा, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5, और ये है 10⁻⁻1 का लॉग लेंगे तो -1 आएगा, और -1 इंटू माइनस इज प्लस, तो हाफ ऑफ 6 यानी कि 3, तो pH 3 आ रहा है। दोनों तरीके करेक्ट है, ऐसे भी कर सकती हो, डिटेल वाले में भी कर सकते हो। मैं कहूंगी कि डिटेल वाला करो, क्योंकि बाकी सारे ना प्रैक्टिस भी होती रहती है उसके साथ साथ, ठीक है। आई होप इट्स डन एवरीवन। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। अब थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, चलो कॉमन आयन इफेक्ट से पहले ऐसा करती हूँ। ये तो हमने जो पढ़ा ना वो मोनोबेसिक एसिड था। ऐसे ही सिमिलरली आप मोनो एसिडिक बेस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा, है ना। तो मोनो उसके लिए आप कर सकते हो सॉल्व। अच्छा, अभी ना मैं बता रही हूँ पॉलीबेसिक एसिड के लिए। पॉलीबेसिक एसिड्स, पॉलीबेसिक एसिड्स का मतलब ये है कि वो वाला एसिड जिसके अंदर ज्यादा H प्लस आयंस हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड भी है और दो H प्लस आयंस देते। देखो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखूंगी मैं, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके लिए नहीं लिख रही मैं। जहां पर इक्विलिब्रियम वाली कहानी होगी वो वाली जगह पर, तो कार्बोनिक एसिड लिख सकते हैं, H2S लिख सकते हैं,
H3PO4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब भी हम लिखते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे बड़ा वाला उठा लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, बट कहीं पर भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप तरीका समझना, वो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले कहीं पर भी नहीं, मैं बोलूंगी आप लोग से बच्चों कि आप लोग याद करो। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड है, इसको जगह चाहिए मुझे। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड है, तो सबसे पहले तो फॉस्फोरिक एसिड जो है एक बारी में तो सारे के सारे H+ नहीं निकालता है, ठीक है। आई थिंक अनुभव ने मुझे भेजा था, जब भी MgCl2 का बेटा तुमने मुझे लैटिस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भेजा। अनुभव है आज क्लास में? हाँ, अनुभव मैं तुमको लिखना भूल गई, आई एम वेरी सॉरी। तो जब भी मैग्नीशियम से तुमने Mg2+ बनाया था, तो वहां पे IE1 लेनी है, Mg से Mg+ बना, फिर Mg+ से Mg+2 बना, तो IE1 + IE2 लेनी थी उसके अंदर, ठीक है। वो एक पॉइंट था जहां पर मिस्टेक थी, बाकी पूरा करेक्ट था, है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो इसके अंदर ना सबसे पहले वो एक H+ निकालेगा, फिर इकट्ठे नहीं निकालोगे आप सारे के सारे H। तो पहले उसने एक H+ निकाला और बच गया H2PO4 नेगेटिव, और ऐसा करते हैं, इसके लिए लिख देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर द एसिड Ka1, पहला वाला, ठीक है। पहले इसने ये निकाला, तो अगर हम बोले कि T = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C, तो T = इक्विलिब्रियम पे C 1 - अल्फा, और ऐसा करती ना, मैं ऐसे ना लिख के, क्योंकि ज्यादा अच्छा अपना फॉर्मूला बन जाए, सिर्फ इसीलिए इसकी हम लोग ऐसा करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना C, उसको मैं ऐसे मान लो, C कॉन्सेंट्रेशन को अपने समझने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए समझ लो, C कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है C मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर, ठीक है। ऐसे ही बोलते ना 5 मोलर मतलब 5 मोल्स इन 1 लीटर, तो C मोलर को समझ लो आप C, कैपिटल C, ऐसे, है ना, कैपिटल C मोल्स इन 1 लीटर। तो थोड़ा सा बात जो है, C में से X मोल्स निकल गए, और इसके X बन गए, और इसके भी X बन गए एट इक्विलिब्रियम। फिर क्या हुआ, फिर ये H2PO4 नेगेटिव है, अब H2PO4 जो है माइनस, वो भी एक एसिड की जैसा काम करेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक H+ आयंस देगा, एंड ये बना देगा HPO4 2 नेगेटिव, ये बना देगा HPO4 2 नेगेटिव। तो इनिशियली T = 0 पर ये X था, फिर इक्विलिब्रियम पर X में से Y गए, इधर Y बन गए और इधर Y बन गए। क्या ये चीज करेक्ट है बच्चों? यस मैम। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं क्या कर रही हूँ, H+ कॉन्सेंट्रेशन टोटल कितना है, X + Y है ना, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर ना, ये क्योंकि टोटल H+ निकालना है, तो मैं यहाँ पर इधर इसको भी X + Y कर रही हूँ और इधर को भी X + Y लिख रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए। बाद में चाहे तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो कि मैम टोटल H+ तो अभी हमारे पास, जब भी आप pH निकालना चाहोगे ना, pH कैसे लोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, और H+ कितना लोगे, टोटल X + Y। ओके, डन डन, सबको क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस मैम। है ना। अब लास्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसके लिए Ka1 और इसके लिए ना Ka2 लिख देते हैं, और लास्ट अपना ब्रीफ से लिख देती हूँ HPO4 2 नेगेटिव, ये भी आगे डिसोसिएट करेगा, एक H+ बनाएगा और PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन बनाएगा, और
यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे देखो HPO4 नेगेटिव y था और फिर इक्विलिब्रियम पर y माइनस z z z, ठीक है। सो अब मैं टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख सकती हूँ, ये x प्लस वाई प्लस जेड Ka3। क्या ये चीज करेक्ट है? राइट राइट, यस मैम। ठीक है। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करने वाली हूँ उसको, इसीलिए, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं इसको। मैम वेट, मैम नोट कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मिटाऊंगी नहीं कुछ भी, ठीक है। इसको बस मैंने छोटा करके लिखा है स्पेस बनाने के लिए। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी, अगर मैं आपसे पूछूं H2PO4 नेगेटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी X माइनस वाई, HPO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है Y माइनस Z, और फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है Z, और यहीं पर H प्लस भी लिख देती हूँ, X प्लस वाई प्लस Z। ठीक है बच्चों? मैम थोड़ा नोट कर रहे। हाँ नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके साथ आगे फॉर्मूले भी लिखने वाली हूँ। दिस इज नॉट कंप्लीट, अभी टाइम लगेगा सबको सॉल्व करने में, बस इसके साथ मैं तरीके समझा रही हूँ, टेक्निक समझा रही हूँ। डन? डन मैम। मैं आगे बढ़ जाऊं? ये वाली चीज भी आप लोग को समझ में आ गई ना? नो डाउट, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। है ना? और एक कुछ फॉर्मूले में ये भी लिख सकती हूँ, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर सपोज लेट्स से मैं ये वाला रिएक्शन लिख रही होती, फॉस्फोरिक एसिड डायरेक्टली 3H प्लस प्लस फॉस्फेट आयंस, तो क्या मैं लिख सकती थी ये वाली चीज, Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5। ये भी चीज करेक्ट है ना? यस मैम। है ना? और नंबर 6 एक और लिख रही हूँ, Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3। ये इसका एक बार मैं रीजन भी बोल देती हूँ, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल था, इसमें से एक H प्लस निकला और अनायन बन गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन गया H2PO4 नेगेटिव, इसका तो है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। अब जो ये वाली स्पीशीज बनी ना, ये वाली, वो मैंने यहाँ लिखी है। अभी ये जो बना, अब आप बोल रहे हो कि कोई किसी का आप ऑलरेडी H प्लस आयन निकाल चुके हो, उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई चीज नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपने सारे प्रोटॉन्स मतलब कस के पकड़ कर रखा होगा ना उसने उसको, और फिर आप उसमें से एक और H प्लस निकाल रहे हो, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में से आप पॉजिटिव चार्ज और निकालोगे, उसको और नेगेटिव बनाओगे, तो वो इजिली H प्लस निकालने नहीं देगा, है ना? तो ये वाला रिएक्शन बहुत ही कम अकर करना चाहेगा, तो इसका Ka2 छोटा हो जाएगा कंपेयर टू Ka1, करेक्ट है ना? यस मैम। है ना? और इसके बाद बच्चों ये डबल नेगेटिव चार्ज है, डबल नेगेटिव वाला आयन है ना? अब तुम बोल रहे हो उसमें से हमको एक और H प्लस निकालना है, वो तो बोले अरे अब तुम्हें निकालना ही नहीं चाहता एक और H प्लस, तो जब एक और H प्लस निकालोगे तो Ka3 अगर है तो Ka3 और छोटा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। ऑलराइट, दिस इज डन। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, तो मैं यही स्पेस पे सॉल्व करना चाहती हूँ बच्चों। सबने नोट डाउन कर लिए हैं? मैं मिटा रही हूँ।
सो Ka1 हम लोग लिख सकते हैं H प्लस H2PO4 नेगेटिव अपॉन H3PO4, जिसको मैं लिख दूंगी H प्लस का टोटल हो गया। अच्छा यहाँ पर प्लस Z भी लिख दो यार, है ना। तो ये हो गया X प्लस Y प्लस Z। H2PO4 नेगेटिव कितना था? X माइनस वाई, X माइनस वाई अपॉन H3PO4 C माइनस X। क्या ये वाली चीज समझ में आई? बच्चों क्या ये वाली चीज समझ में आई? मैंने H प्लस आयंस लिख दिया, X प्लस वाई प्लस Z, टोटल H प्लस लेना है हमको, जब भी pH निकालना होगा। इज दैट राइट? यस मैम। यस मैम। कंफ्यूज तो नहीं हुए बच्चों? अगर कंफ्यूज हो तो बोलना, अब भी बोलना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली चीज, लेकिन ये मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए कि मैं फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, अभी उसके बेसिस पर समझना कि Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, है ना। अगर Ka1 हमको यही पता है, इसमें से X जो डिसोसिएटेड तो बहुत ही कम होता है, C ग्रेटर देन X तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि Ka2 बहुत छोटा है, तो X में से जो Y निकलेंगे वो बहुत ही कम निकलेंगे ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही कम अकर कर जाता है। तो C ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y, और Ka3 के लिए Z निकल रहा है, Y में से जो Z निकलेंगे वो और भी कम निकलेंगे, तो Y ग्रेटर देन Z। ये वाली चीज भी क्लियर है? हैशटैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP करके जैसे भी नोट्स बनाते हो। करेक्ट करेक्ट। यस मैम। अनन्या, करीना, अंजलि, अनुभव, ऑल गुड, यस यस मैम। मैम। है ना। तो अब बच्चों इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। X प्लस वाई प्लस Z है, अगर X Y और Z के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो Y Z को काट दो। अभी 1 के अंदर, लेट्स से X इज 1, 1 के अंदर आप 0.001 प्लस 0.0000001 करोगे ऐड, तो 1.0010001 वो बनेगा, तो वो 1 ही रहेगा ना लगभग लगभग। तो X प्लस वाई प्लस Z को हम सिर्फ X लिख सकते हैं। X माइनस वाई को फिर से X ही लिख सकते हो, क्योंकि इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करे तो भी, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बात तो एक ही है ना, वो ऑलमोस्ट X ही रहेगा, अपॉन C माइनस X। तो Ka1 हो गया X स्क्वायर अपॉन C, Ka1 हो गया X स्क्वायर अपॉन C। करेक्ट, पहला फॉर्मूला। यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, इसमें बताते रहना, थोड़ा सा आप शायद पहली बार ही पढ़ रहे होगे, क्योंकि स्कूल लेवल पे ये वाली चीजें नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना, स्कूल के टीचर्स इतना टाइम नहीं लगाते हैं इन सब चीजों में, तो इसलिए H प्लस Ka2 का एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, H प्लस HPO4 2 नेगेटिव अपॉन H2PO4 माइनस, H प्लस हो गया X प्लस वाई प्लस Z, HPO4 2 नेगेटिव है, X माइनस वाई, और H2 सॉरी वो Y है, और ये है X माइनस वाई। ठीक है, और इसके अंदर ये कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू X इंटू वाई अपॉन X इक्वल टू वाई। तो Ka2 की वैल्यू आ गई, Ka2 इज इक्वल टू 1। देखो सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस कोई जना जिसको डाउट है रिपीट करूं? नहीं, आई थिंक सबको क्लियर है। ऐसे ही क्या आप लोग मुझे Ka3 का एक्सप्रेशन निकाल कर बता सकते हो क्या वैल्यू होगी? मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी कॉपी में खुद से Yes, सॉल्व करके ma'am. देखो प्लीज, है ना, और हम लोग फिर मैच करते हैं आंसर। ठीक है,
फॉस्फेट में है z अपॉन y माइनस z बाय x into z upon y. हाँ. मैम x z होगा x z upon y. Yes, very good. Done everyone? सबका मैम यही है नोट एक्सप्रेशन? कर रहे हैं। हाँ बच्चों नोट डाउन कर लो आराम से. डन डन मैम। डन. चल मैं आगे बढ़ रही हूँ. ठीक है, हमारे पास ये हो गए. अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ. ऑलराइट, सबसे पहला वाला चीज, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, जिसको हम x ही लिख सकते हैं. x. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, जिसको हम x ही लिख सकते हैं. प्रीवियस पेज पर Ka1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन c. तो Ka1 हमारा निकला था फॉर्मूला x स्क्वायर अपॉन c, तो x निकल जाएगा अंडर रूट Ka1 इंटू सी, और x क्या है H प्लस. तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka1 इंटू सी, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka1 इंटू सी, एंड यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, चलो पहले मैं सारे फॉर्मूले लिखा दूं, नहीं क्वेश्चन भी दे दूं साथ साथ. ठीक है, जिससे कि आप लोग रिलेट कर सकें. मुझे ये वाली चीज समझ में आई ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि डायरेक्टली बस फॉर्मूले नोट डाउन कर ले कि मैम पढ़ा रही है तो फॉर्मूले नोट डाउन कर लेते हैं बाद में समझ लेंगे, वो वाला तो नहीं किया ना? एकदम क्लियर हुआ ना आप लोग को? यस मैम. है ना? तो मैं एक क्वेश्चन भी लिख रही हूँ साथ साथ. फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हमने 0.1 मोलर ले लिया, और इसके लिए आपको Ka1, Ka2, Ka3 इन तीनों गिवन है. लेट्स से दिस इज 10⁻³ और 10⁻8 है और 10⁻13 है. 10⁻8 है और 10⁻13 है. तो आपको मैंने ये दे दिया, एक सेकंड ब्लर हो रखा है. हाँ, 0.1 मोलर है ये, है ना? और मैंने ये दे दिया और मैंने बोला कि बेटा Ka1, Ka2, Ka3 गिवन है, पीएच निकाल के बताओ इसका. तो आप क्या करोगे? सिंपली पीएच हमको पता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Ka1 इंटू सी, क्योंकि हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं. अब इसके बेसिस पर पीएच कितना हो जाएगा आपका? यार डायरेक्टली पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 4 है. Ka1 इंटू सी, तो अंडर रूट Ka1 कितना है? 10⁻³ इंटू सी कितना है? 0.1. ये हो गया अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻4, यानी कि H प्लस आयन हो गई 10⁻², तो पीएच हो गया 2. तो ये आंसर है. हाँ, पीएच हो गया 2. क्या सब लोग को समझ में आया कि पूरा ये रीजन ऑफ डूइंग दिस पूरी कहानी वाज दिस? कैसे आपको वो ऑस्टमोल डाइल्यूशन पढ़ा है, जो लॉ था वो तो वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए हम लोग कर रहे थे, है ना, कि HCl एसिटिक एसिड. अभी फॉस्फोरिक एसिड दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि उस केस में हम क्या करें. तो उस केस में आपको तरीका समझ में आ गया. अब एग्जाम के अंदर आप लोग क्या बेटा पीएच वाले फॉर्मूले में रखे तो 4 आ रहे हैं. पीएच वाले फॉर्मूले में लगे तो 4 आ रहे. अरे यहाँ पर रेज़ टू 1/2 भी तो है, वो अंडर रूट है ना. Yes. हाँ अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि अब इस केस में आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला याद करो, वो पीएच का ही पूछेगा, बाकी तो वो पूछता भी नहीं है ज्यादा.
है ना। तो पीएच के केस के लिए आप फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि तब आप एग्जाम में ऐसा पॉलीबेसिक एसिड हुआ तो इतनी लंबी कहानी करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट हाँ, अगर रिटन टेस्ट वगैरह आता है प्रॉपर सब्जेक्टिव वाला, कुछ एडवांस के लिए देना चाहेंगे जो बच्चे, तो उन लोग के लिए तो पूरा डिटेल में भी समझ में आ गया। लेकिन अपना सिंपल जेई नीट के लिए अपना सिंपल सा अपना फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और इसके अंदर मैं बाकी के फॉर्मूले भी लिख दूं। इसको यहाँ करते हैं और हमारा प्रीवियस पेज पे चलना पड़ेगा। Ka2 निकला था Y के बराबर, और Y क्या है, HPO4 2 नेगेटिव। अच्छा, पहले H2PO4 नेगेटिव भी है, वो निकला था X के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे इसी केस में H2PO4 नेगेटिव, नोट से चेक करना, दिस इज इक्वल टू X, और X कितना है, अंडर रूट Ka1 इंटू C। पहला स्पीशीज, नंबर 1, नंबर 2, HPO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू Y, और कहाँ गया, हाँ, HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव इज इक्वल टू Y, और Y किसके बराबर है, Ka2। तो दिस इज इक्वल टू Ka2, और नंबर 3, फॉस्फेट आयन, दिस इज इक्वल टू Z, और इधर से ही आ जाओ, Z किसके बराबर है, Ka3 इंटू Y अपॉन X। Z इज इक्वल टू Ka3 इंटू Y अपॉन X, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं Ka3, Y है Ka2 के बराबर, अपॉन X, X कितना है, अंडर रूट Ka1 X। इतना डिटेल में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर बाय चांस पूछ लिया तो आपको आता है, और इतना पूछेंगे ही नहीं वैसे जेई नीट लेवल में, लेकिन ये मुझे बस ये था कि इसके बेसिस पे आपको सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका समझ में आ जाए, कि दिमाग चलना शुरू हो जाए कि ऐसे करके हमको लॉजिक अप्लाई करना होता है। इतना डिटेल में कभी नहीं पूछते। डन एवरीवन? Done, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग नोट डाउन कर लो प्लीज। Done, ma'am. ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं कॉमन आयन इफेक्ट करवा रही हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए फिर हम लोग क्वेश्चंस आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वो सब कुछ करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ, ठीक है। हेडिंग लिखो बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, आपके पास ना जो सॉल्यूशन एक गिवन है उसमें 2 कंपोनेंट्स है, और जो 2 कंपोनेंट्स है ना उसमें से एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो होगा क्या, लेट्स से मैं बोलूं कि बेटा मैंने ना आपको एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है, मैंने बोला आपको, मैंने सॉल्यूशन बना के दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर और एसिटिक एसिड है, इन दोनों प्रेजेंट है, और इन दोनों को मिलाकर मैंने आपको दे दिया, और मैंने बोला कि प्लीज टेल मी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का पीएच निकाल कर दो। तो फिर होता क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वो तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो HCl तो पूरा का पूरा H+ बना देगा एंड Cl- बना देगा। मतलब कि लेट्स से अगर वो शुरू में HCl मैंने लिया 0.1 मोलर, तो इक्विलिब्रियम पे ये पूरा का पूरा फिनिश, और ये भी बना देगा 0.1 और ये भी बना देगा 0.1, तो HCl तो पूरा का पूरा 0.1 मोलर H+ आयंस दे देगा। बट जो एसिटिक एसिड है ना वो वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के लिए लेट्स राइट दिस डाउन, ठीक है, लेट्स से T = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, ठीक है,
और t इक्वल टू इक्वलिब्रियम पे हम ऐसा ही लिखते हैं C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो हुआ क्या ना, अभी एसिटिक एसिड ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो फटाक से इमीडिएटली मतलब विद इन सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स ये जो है पूरा का पूरा H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो एसिटिक एसिड चलता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 0.1 मोलर, सॉरी ये नहीं, 0.1 मोलर H+ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमने ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल याद है बच्चों? ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल ये कहता था कि अगर कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है और आप उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दो बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स, कि अगर मैंने H+ आयंस उसके अंदर ऐड कर दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, जिससे कि वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। करेक्ट? यही था बच्चों ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल, Yes, ma'am. है ना? तो हुआ Yes, क्या, यहाँ ma'am. पर आपने H+ आयंस डाल दिए, तो एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट होना चाहता था इनटू एसिटेट एंड H+ आयंस, अब उसकी डिसोसिएशन ना सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? वो बोल रहे ऑलरेडी H+ आयंस इसमें प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा बना ही नहीं सकता, क्योंकि हमको तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो Ka है वो कांस्टेंट होना चाहिए, H+ इनटू एसिटेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या चीज समझ में आई? Yes, मैं ma'am. इसको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। ये बस इसका मैं वो लिख देती हूँ डेफिनेशन। कॉमन आयन इफेक्ट, इसको क्वेश्चन से समझाती हूँ बच्चों कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। Suppression in the dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte, both having a कॉमन आयन। ये होती है अपनी कॉमन आयन इफेक्ट। ये नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देखती हूँ। डन बच्चों? Done. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन है फाइंड H+ ion concentration of HCN 0.2 मोलर HCN है, जिसका Ka है 4 × 10⁻⁻10 with KCN equal to 1 मोलर। देखो अभी अभी इसके अंदर क्या हो रहा है ना, अच्छा हमारे पास HCN है, HCN इज एसिड हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है, जिसका Ka हमको पता है 4 × 10⁻10 और उसको हमने लिया है किसके साथ, KCN के साथ। जो KCN है वो सॉल्ट है, सॉल्ट ना हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट हमेशा फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है। तो जो सॉल्ट है ना KCN, तो KCN तो 100% ऐसा K+ एंड Cn- बना देगा। तो अगर T = 0 पर वो
1 मोलर है तो इक्विलिब्रियम पर ये फिनिश, ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर। ठीक है, अब हम चलते हैं HCN पे। HCN का मतलब है ये ऐसे करके डिसोसिएट होगा और यहाँ पर T इक्वल टू 0 पर 0.2 मोलर था, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 0.2, 1 माइनस अल्फा 0.2 अल्फा 0.2 अल्फा, बट CN माइनस आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो कितने 1 मोलर, तो ये 1 मोलर, तो यहाँ पर 1 मोलर। अब इसके लिए आप Ka लिख लो, Ka is equal to H plus Cn minus upon HCN। तो Ka हमको गिवन है 4 into 10 raised to minus 10 is equal to H plus कितना हो गया 0.2 अल्फा Cn minus 0.2 अल्फा plus 1 upon 0.2 1 माइनस अल्फा। प्लीज इसको सॉल्व करो जल्दी से और मेरे को बताओ अल्फा की वैल्यू। इसका क्या आया बच्चों अल्फा, इसको लिख लेते हैं 0.2 अल्फा, 1 प्लस 0.2 अल्फा तो 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 तो कुछ भी नहीं होता, अपॉन 0.2 से 0.2 कट गया यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 4 into 10 raised to minus 10, अल्फा इज इक्वल टू 4 into 10 raised to minus 10 एंड उसके बेसिस पर अल्फा इतना हो गया तो H प्लस हो गया 0.2 अल्फा, तो 8 into 10 raised to minus 11. कितना हुआ 4 सा 8 into 10 raised to minus 11 और H प्लस इतना हुआ तो आप pH निकाल लोगे, pH is equal to negative log of 8 into 10 raised to minus 10 which is equal to 11 minus log 8, है ना। सब कुछ समझ में आया बच्चों। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी थी, pH नहीं निकालना, पर pH भी आप निकाल सकते हो। log 11 की भी वैल्यू आप लोग को लिखवाई है मैंने और log 8 की वैल्यू आप लोग को निकालनी भी आती है, लिखवाई भी है, 0.6 के अराउंड कुछ आएगी। सबको समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. आगे क्वेश्चंस करें अब। दिस वाज कॉमन आयन इफेक्ट और ये क्वेश्चंस कराऊं? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड pH of mixture containing 10 raised to minus 2 molar HCl and 10 raised to minus 2 molar acetic acid और इसका Ka गिवन है 10 raised to minus 5। प्लीज ट्राई। मैं बता देती हूँ, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिया है और एसिटिक एसिड भी लिया है। अभी वी हैव अ कॉमन आयन व्हिच इज H+। तो वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे तो 10 raised to minus 2 मोलर है और जो एसिटिक एसिड है वो भी 10 raised to minus 2 मोलर है और Ka है 10 raised to minus 5। ठीक है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ, सब लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करना, यहाँ मत देखना। ठीक है, अच्छा HCl 100% डिसोसिएट होगा H प्लस एंड Cl माइनस, तो T इक्वल टू 0 पे 10 raised to minus 2 था, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये खत्म, ये 10 raised to minus 2, यहाँ 10 raised to minus 2। अब एसिटिक एसिड कितना है बच्चों? So T equal to 0 पर 10 raised to minus 2, ये भी equal to equilibrium पर 10 raised to minus 2, 1 minus alpha, 10 raised to minus 2 alpha, 10 raised to minus 2 alpha और यहाँ से भी
तो यहाँ पर H प्लस, मैम हाँ बेटा, ए 10⁻² आ रहा है, HCl में 10⁻² आ रहा है। HCl 10⁻² है, यस, और एसिटिक एसिड भी सेम कॉन्सेंट्रेशन का दिया है 10⁻²। मेरे को आंसर नहीं पता, सॉल्व कर रही हूँ। Yes, ma'am. 10⁻⁵ is equal to H plus है 10⁻² into 10⁻²। अच्छा नहीं, 10⁻², 10⁻², कॉमन निकाल लिया, इसको यहाँ लिख देते हैं 10⁻², 1 प्लस अल्फा, 10⁻², 1 प्लस अल्फा इंटू एसिटेट आयंस है 10⁻² अल्फा अपॉन ये है 10⁻², 1 माइनस अल्फा, और ये 10⁻², कट गया, 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा सब कुछ सेम है, 10⁻² is equal to 10⁻² अल्फा, तो अल्फा हो गया 10⁻⁻3, अल्फा हो गया 10⁻⁻3। अल्फा आया बच्चों 10⁻⁻3, देखो मैम PS7 आ रहा ये 7 आ रहा है, है। यस मैम, अल्फा 10⁻⁻3 आया, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो pH7, अच्छा चलो एक बार ही देखते हैं, आई एम नॉट श्योर। टोटल शायद एल्कालाइन कॉन्सेंट्रेशन हो गई मैम थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 10⁻², 1 प्लस अल्फा, तो 10⁻², 1 प्लस 10⁻⁻3, इसको गोली मारो 10⁻², ठीक है, तो pH हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस, 2 शायद एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक करो बच्चों, आई डोंट हैव द आंसर, सो आई एम रिलाइंग ऑन यू फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, यस मैम। मनोज का सही है, अनन्या Ma'am. सही है, करीना कहाँ गई? यस करीना सही है बेटा, कैलकुलेशंस देख लेना बच्चों, बोर्ड पे कई बार मुझे कैलकुलेशंस में डर लगता है, वो पेन पेपर पे हाथ पे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशंस होते हैं बच्चों। डन, क्या मैं एक और क्वेश्चन दूं? सबका यही आंसर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चल अब हम लोग ने नेक्स्ट 15 मिनट्स है हमारे पास, वी नीड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, वेरी सिंपल एकदम हलवा क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स of NaOH must be dissolved in 1 liter of solution to obtain pH equal to 12. pH 12 है, तो POH कितना हुआ? 2 2, तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है। वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर, तो मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो गए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.40 gram. 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻2 मोल्स, कितना है बेटा आंसर? 0.40 gram. परफेक्ट, वेरी गुड। और मोल्स ऑफ OH माइनस हो गए, OH माइनस सारा आएगा NaOH से,
तो इसका मतलब NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे भी हमको पता है। तो मोल्स ऑफ NaOH हो गए 10⁻²। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास हो गया मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मास हो गया moles into molecular weight of NaOH, और this is equal to 10⁻² into 40, so 0.40 grams. Final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ मैं बच्चों, सबने Done, नोट ma'am. डाउन कर लिया? क्वेश्चन है an acid having pH equal to 6 is diluted 1000 times. Find new pH of the solution. एक एसिड था जिसका pH 6 था, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स। डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसकी वॉल्यूम अगर पहले 1 लीटर थी तो आपने उसको उतने ही मास को आपने 1000 लीटर में डिसॉल्व किया है। डाइल्यूट कर दिया आपने 1000 टाइम्स वॉल्यूम उसकी कर दी, मतलब पानी ऐड किया है। diluted 1000 times. Find new pH of the solution. 1000 क्या diluted 1000 क्या बेटा? 1000 क्या है आगे? 1000 times. 1000 times. 1000 गुना आपने उसका pH कर दिया है, सॉरी वॉल्यूम कर दिया, तो आपको अब नया pH बताना है। pH 6 है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? क्या? 10⁻⁻। हाँ, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻6 मोलर। ठीक है, H प्लस आयन हमको पता है। तो अभी कितना था? 10⁻⁻6। इसको 10⁻⁻6 को ना मैं ऐसे लिख लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻6 मोल्स है डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतने मोल्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम जो है ना 1000 गुना कर दी, तो 1 लीटर की जगह 1000 लीटर कर लेंगे हम। तो न्यू मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 10⁻³ न्यू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी? मोल्स अपॉन न्यू वॉल्यूम। देखो जब भी डाइल्यूट करता है तो फिर हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं ना, तो जो एसिड जो था उसके तो मोल सेम ही रहेंगे ना, तो वो हो जाएगी 10⁻⁻6 अपॉन 1 लीटर की जगह 1000 लीटर मोल्स। तो ये हो गई 10⁻⁹ मोलर। तो हम लिख सकते हैं H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁹ मोलर। इज दिस राइट? Yes, ma'am. है ना? तो pH कितना हुआ? 6.9957. वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज जस्ट वेटिंग कोई बच्चा नौ ना बोल दे कि एसिड है डाइल्यूट कर लो तो pH वो उसका नॉन बेस नहीं बच जाएगा। H प्लस इतना है 10⁻⁹, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब जो हमको टोटल H प्लस आयंस लेने होंगे, सिर्फ एसिड के ही नहीं लेंगे, हम लोग पानी के भी लेंगे। तो टोटल H प्लस आयंस हम लोग दिस प्लस इतना लेंगे, तो इसको कैसे लिख लेंगे? 10⁻⁻7 कॉमन निकाला, 1 प्लस 10⁻⁻2, तो ये हो गया 1.01 इंटू 10⁻⁻7। ये अपना H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है।
है ना। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 1.01 इंटू 10⁻⁷, तो pH हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.01 जो कि 6.99 कुछ आएगा। तो भी ऐसा 6.9 करके आपको ये आंसर चेक कर लो, कोई ना कोई उसमें से मैच कर ही जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? यस मैम। चल, सबको समझ में आ गया है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंगल लाइन में सॉल्व हो सकता है वाला आंसर। क्वेश्चन है 1 ml of 0.01 normal HCl is added to 1 liter of NaCl. Find pH of mixture. बच्चों लॉग टेबल यूज करनी आती है आपको? लॉग टेबल यूज करना आई होप आप लोग को Yes, आती ma'am. है। अपने मैथ्स टीचर से सीख लेना लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में काफी जगह लॉग की डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है या फिर लॉग टेबल प्रोवाइड करता है। स्कूल के एग्जाम्स में तो लॉग टेबल प्रोवाइड करता है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो यूज करना सीख लेना बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से करो। एक इसके बाद अच्छा क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं, ठीक है। 1:25 हुआ है, इसके लिए यू हैव ओनली 1 मिनट, क्योंकि मेरी उसके बाद दूसरी क्लास है, तो मैं क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ आज। मुझे कहीं और जाना है क्लास के लिए, और 2 o'clock तक मुझे पहुंचना है वहां पे। 2 o'clock से मेरी क्लास है, जल्दी से वाला सॉल्व करो। 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl है, उसको NaCl के अंदर ऐड किया है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट? Strong. है ना। NaCl तो स्ट्रॉन्ग है, पर हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता NaCl से, हमको तो pH निकालना है। pH के अंदर तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H प्लस तो सिर्फ HCl से ही आ रहा है, तो NaCl का क्या करना हमें? सिर्फ HCl का निकाल लो। टोटल ये है 1 ml और 0.01 नॉर्मल है, तो उसको 0.01 मोलर ले सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। pH is 4. 0.01 मोलर HCl हो गया, इसका 1 ml है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो ऐसा करते हैं 0.01 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मिलीमोल्स लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है, मिलीमोल्स लिख रही हूँ, या फिर मैं इसको कर देती हूँ 0.01 इंटू 10⁻³ मोल्स, क्योंकि यहाँ 1 ml था ना, तो मोल्स ऑफ H प्लस अपने इसको 10⁻³ करेंगे और इंटू मोलारिटी। क्या यहाँ तक सही है? इसको लिख देते हैं सॉल्व करके, 10⁻⁵ मोल्स। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक दिस इज डन, दिस इतना तो यू नो, ठीक है। और अब न्यू वॉल्यूम कितनी होगी? 1 लीटर। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁵ मोल्स अपॉन 1 लीटर, तो 10⁻⁵ मोलर, और इतना है, तो pH इक्वल टू 5, ठीक है। उसका NaCl का सिग्निफिकेंस इतना था कि उसने 1 लीटर पानी, टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर बना दिया। डन? Yes, ma'am. ओके। मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये वाला। हाँ मैम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, pH की 5 है जो 10⁻² की पावर होगी। हाँ, डायरेक्ट, ठीक है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको प्लीज घर पर आराम से करना, ये आप लोग का आज का होमवर्क है,
ठीक है, सेंड मी दी आंसर्स इसका व्हाट्सएप पे, और मैं ऐसा करती हूँ डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ जस्ट टू मैच। आंसर आ रहा है pH इज इक्वल टू 8.95। ठीक है, तो इसको एक बार इसमें आपको लॉग वगैरह यूज करना पड़ेगा थोड़ा, तो आई रिक्वेस्ट यू टू एक बार घर पे इसको कोशिश कर लो, एंड देन फिर हम लोग इसको अगर नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,